हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने करने दिए थे उसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन करने दिए थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं, उसको हम सॉल्यूशन करते हैं उसका। ठीक है, तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भेज दीजिए जिससे सबको बेनिफिट हो सके। तो देखिएगा, आज अपन लेक्चर नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिया था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा वो क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन था आपके पास, जो एक्चुअल लैंग्वेज थी क्वेश्चन की वो मैं लिख देता हूँ। तो देखिएगा वो एक्चुअल लैंग्वेज क्वेश्चन की थी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जो आपके पास क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था। क्वेश्चन था आपके पास, फाइंड द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। फाइंड द आइसोथर्मल compressibility compressibility alpha beta 4a van der Waal gas as a function of temperature and volume, as a function of temperature and volume volume v। ठीक है, तो अपन को वान डर वाल गैस को देखना है तो किस तरीके से देखेंगे वो देख लीजिएगा। तो आपके पास वान डर वाल गैस क्या होगी, जो इक्वेशन होगी स्टेट इक्वेशन होगी, स्टेट इक्वेशन ऑफ वान डर वाल गैस वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा स्टेट इक्वेशन ऑफ वान डर वाल गैस किया होगा आपने क्वेश्चन ये, तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको दिया था, अब अगर आपने किया है तो लेक्चर में इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा किस तरीके से करेंगे। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये तो वान डर वाल इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, V माइनस बी अपॉन आर टी फॉर एन मोल गैस, फॉर एन इक्वल टू 1 मोल गैस। ठीक है, 1 मोल गैस के लिए आपके पास ये वान डर वाल गैस इक्वेशन है। और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो देखिएगा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सबसे पहले आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को क्या डिस्क्राइब किया था मैंने, इलास्टिसिटी को कैसे डिस्क्राइब किया था, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को कैसे डिस्क्राइब किया था वो देखिए। इलास्टिसिटी को मैंने डिस्क्राइब किया था किससे, ईटी से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस आपके पास क्या होता है, कोई भी गैस है, ये आपके पास देखिए एक ऐसा सिलेंडर है, इस तरीके से सिलेंडर गिवन है, यहाँ देखिएगा ये आपके पास पिस्टन लगा हुआ है। अब मैं इस पे फोर्स, इस पिस्टन के द्वारा इस गैस मॉलिक्यूल्स पे क्या लगाऊं, फोर्स लगाऊं। देखते जाइए केवल, क्या कीजिए, देखते जाइए केवल स्क्रीन पे अपनी, देखते जाइए कैसे इसका सॉल्यूशन हो रहा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा आपको। ठीक है, अब इस पे फोर्स लगा दिया एफ गैस का। ठीक है, एफ गैस का मैंने फोर्स लगा दिया, तो पर्टिकुलर एरिया पे तो लगाया होगा फोर्स, तो अपन क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे इसका, प्रेशर एफ अपॉन ए। फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स, ये फोर्स कौन सा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स होगा, और पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आपके पास क्या लगेगा, फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रेस के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यही क्वांटिटी स्ट्रेस के बराबर होगी। तो ये बात ध्यान में रखना, जो स्ट्रेस की डायमेंशन होती है, जिस तरीके से स्ट्रेस की डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसी तरीके से अपन के द्वारा प्रेशर की डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इस पे मैंने डीपी बोल दीजिए इसको, मैंने प्रेशर क्या एक्ट करवाया है इस पे, डीपी प्रेशर एक्ट करवा दीजिए इस पे। ठीक है, तो डीपी मैंने इस पे क्या करवा दिया, प्रेशर एक्ट करवा दिया। अब स्ट्रेन देखिए, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब जैसे ही मैंने फोर्स एक्ट करवा दिया तो ये आपके पास क्या होगा, गैस मान लीजिए कंप्रेस हो गई,
गैस मान लीजिए कंप्रेस हो गई, तो इसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ, डीएल डीवी वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज हुआ। डीवी वॉल्यूम क्या हुआ इसका, डिक्रीज हुआ, तो इसको लिख दीजिए डीवी डिक्रीज हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, पहले तो आपके पास कितना वॉल्यूम था, यहाँ से लेके यहाँ तक का वी वॉल्यूम था, और डिक्रीज कितना हो गया आपके पास वॉल्यूम, डीवी वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज हो गया। तो माइनस डीवी अपॉन इनिशियल वॉल्यूम क्या था आपके पास, वी इनिशियल वॉल्यूम था। तो आपके पास आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इटी इक्वल टू ये वी ऊपर चला जाएगा माइनस वी डी पी आवर डी वी, ये आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पर इलास्टिसिटी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस तरीके से आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जस्ट अपोजिट होती है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो देखिए इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। तो देखिए वी कैन डिफाइन, यहाँ लिख दीजिएगा, वी कैन डिफाइन आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी कंप्रेसिबिलिटी, क्या हो जाएगी आपके पास, बीटा इक्वल टू 1/80, ठीक है, 1/80। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो 1/80 हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1/80, इसको थीटा भी बोलते हैं, 1/e थीटा। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को ईटी भी बोलते हैं या ई थीटा भी बोलते हैं। तो बीटा को कैसे डिनोट करेंगे इसको, तो देखिएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिए, जस्ट वी है तो वी को उल्टा करोगे तो नीचे आ जाएगा वी, माइनस ये आपके पास माइनस 1/v, ठीक है। अब जस्ट इसको उल्टा करोगे तो डीपी तो ऊपर चला जाएगा, डीपी तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डीपी डीवी सॉरी डीवी तो ऊपर चला जाएगा, डीवी ये डीवी है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और डीपी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो डीपी नीचे आ जाएगा। और आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये आपके पास बीटा डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, सबसे पहले इस कंप्लीट इक्वेशन का डेरिवेटिव करके चलूंगा, ठीक है। तो देखिएगा जो इसमें प्रेशर है और वॉल्यूम है वो चेंजमेंट हो रहे हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में प्रेशर और वॉल्यूम इस इक्वेशन में चेंज हो रहे हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव करते चलूंगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन को मिटा दूं भाई, नोट कर लिया हो तो, प्रीवियस लेक्चर में भी लिखवाया ये क्वेश्चन मैंने, ठीक है। तो आगे देखिएगा, तो आपके पास ये आगे देखिए, आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। तो देखिएगा आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो अपन को ये इक्वेशन है n बराबर 1 मोल के लिए, ठीक है। तो मैं इसको डेरिवेटिव कर दूँ इसका, तो डेरिवेटिव करूँगा तो p का डेरिवेटिव dp, p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास dp, ठीक है। और मुझे ये फॉर्मेट लाना पड़ेगा, ये फॉर्मेट मुझे चाहिए, ये मुझे फॉर्मेट क्या करता है, मांगता है, ये फॉर्मेट मुझे चाहिएगा। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले p का डेरिवेटिव कर दिया dp, प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 1/v³, इसका डेरिवेटिव करोगे v² ऊपर जाएगा और उसमें से -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 क्या आ जाएगा, -2 जैसे v² ऊपर जाएगा, ये -2 और ये -2 बेस में आ जाएगा, और इसमें कितनी पावर एक कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। वही पावर क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। तो -2/v³, 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा dv, ठीक है। अब आगे dv कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, u इंटू वी से कर दोगे इसको, v और u मान कर दोगे, तो इसका कर दिया, इसको छोड़ दीजिए v माइनस b, फिर प्लस इसका कर दीजिए dp, और ये माइनस b का करोगे, b का क्या हो जाएगा 0 -0, ठीक है। और इसका कर दिया, आप इसको छोड़ दीजिए,
टी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास आर टी का क्या हो जाएगा, आर टी का जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, तो आइसोथर्मल में आपके पास क्या होगा, टी कांस्टेंट होगा, ये आपके पास जीरो हो जाएगा, लिख के चलोगे इतना, ठीक है। आगे चलिए, ये फॉर्मेट बनाना है अपन को, ये फॉर्मेट अपन लिख लेते हैं, ये अपन को फॉर्मेट बनाना है, तो 1/v² माइनस 1/v², ठीक है। ये फॉर्मेट रेडी करना है, तो बीटा इक्वल टू माइनस 1/v माइनस 1/v, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, dp सॉरी dv सॉरी dv और नीचे dp और कांस्टेंट टेम्परेचर T, ठीक है। ये फॉर्मेट अपन को क्रिएट करना है, ठीक है। ये फॉर्मेट अपन को क्रिएट करना है, तो देखिएगा इस फॉर्मेट को पे अपन वर्क करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में अपन काम करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मेट अपने पास है, जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, dv ऊपर चला जाएगा, dp नीचे आ जाएगा, इस तरीके से अपन ने ये फॉर्मेट रेडी कर दिया, ठीक है। अब इस फॉर्मेट पे अपन काम करेंगे, बाकी को मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है, तो देखिए अब आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको बातें सारी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आपके पास dt क्या हो जाएगा, 0, ये बात लिख सकते हो, ठीक है। अब अपन को ये फॉर्मेट बनाना है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मेट रेडी करना है अपन को, ठीक है। इस फॉर्मेट को रेडी करने के लिए क्या करेंगे, सब में क्या कर देंगे, dv का भाग लगा देंगे, मान लीजिए dv का भाग लगा दें, डिवाइड बाय dv, ठीक है, डिवाइड बाय dv, ठीक है। dv का डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, dp ओवर dv माइनस 2a/v³, ठीक है, v माइनस b, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दोगे, dv का डिवाइड करना है ना, तो dv का डिवाइड किया तो 1, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस a/v² इक्वल टू 0, इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा, dp ओवर dv माइनस 2a/v³ इक्वल टू, ये आपके पास v माइनस b इक्वल टू माइनस p प्लस a/v², ठीक है। अब इसको v माइनस b को अपॉन में लिया होगे, तो अपॉन में लिए ये, तो ये आपके पास आ जाएगा dp ओवर dv माइनस 2a/v³, और इसको अपॉन में लिए ये माइनस v प्लस a/v² और अपॉन में आ जाएगा v माइनस b, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले आइए, इस तरफ ले आओगे इस टॉपिक को, इसको 2a/v³ को इस तरफ ले आओगे, समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो समझते रहिए, ठीक है। इधर उधर ध्यान मत लगाइएगा, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है अपना, लॉकडाउन चल रहा है तो इधर उधर ध्यान मत लगाइए, केवल पढ़ाई में ध्यान लगाइए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस v प्लस a/v² अपॉन v माइनस b, और इसको इस तरफ लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2a/v³, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लोगे, नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखिएगा ये फॉर्मेट बनने वाला है, अब जस्ट इसका उल्टा कर देंगे अपन, v को ऊपर ले आएंगे, dv को ऊपर ले जाएंगे, dp को नीचे ले आएंगे, जस्ट इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो आगे देखिएगा, साथ में नोट करते जाइएगा, साथ में, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को, तो देखिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इसमें एलसीएम ले लीजिए, dv ओवर dp, ठीक है। इसमें क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लोगे तो v³ इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस p प्लस a/v², v³ इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2a v माइनस b इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2a के पास चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा, 2a के पास इस तरीके से यहाँ पर चला जाएगा, 2a के पास चला जाएगा, और v³ p प्लस a/v² के पास चला जाएगा, और एलसीएम में कितना आ जाएगा, v³ और v माइनस b,
मैं मिटा दूँ इसको, तो देखिए ये अपने पास फॉर्मेट आ चुका है। वी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का पी प्लस पी अपॉन वी क्यूब, मल्टीप्लाई करवा रहे हो ना, क्यू प्लस ए अपॉन ए वी, ठीक है, ए वी, यहाँ से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल ए वी बचेगा, प्लस 2a वी माइनस बी, और अपॉन में क्या बचेगा आपके पास वी क्यूब वी माइनस बी, ठीक है। जस्ट उल्टा कर दोगे, ये उल्टा कर दिया मैंने, तो क्या बनेगा वी क्यूब वी माइनस बी, और अपॉन में क्या बना माइनस का क्यूब प्लस पी वी ए वी प्लस 2a वी माइनस बी। नोट कर लीजिए, आगे चलें भाई, तो देखिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, एक स्टेप पीछे, आप एक थोड़ा सा वीडियो पीछे करके 10 सेकेंड वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है, अगर नोट डाउन नहीं कर पाए हो तो आप, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, अब क्या कर देते हैं -1/v की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, -1/v की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/v, और ये कंप्लीट लिख दोगे वी क्यूब वी माइनस बी, अपॉन में क्या बचेगा आपके पास माइनस का पी वी क्यूब प्लस ए वी प्लस 2a वी माइनस बी। नोट डाउन कर लीजिए। अब ये v से ये v क्यूब है, यहाँ v है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको बीटा लिख दूंगा मैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर वी माइनस बी, अपॉन में आपके पास क्या बनेगा माइनस पी वी क्यूब प्लस ए वी प्लस 2a वी माइनस बी। ये आपके पास रेडी हो जाएगा, ये बीटा रेडी हो जाएगा। अगर माइनस को मल्टीप्लाई कराना चाहो तो माइनस को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, नहीं तो आपके पास ये बीटा रेडी हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, यही आपके पास आंसर आ रहा है क्या, एक बार देख लीजिएगा, यही आपके पास आंसर आ रहा है क्या, मैच कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए वी स्क्वायर, ऊपर वी स्क्वायर है, ठीक है, वी स्क्वायर है और बी माइनस बी है, और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है ये आपके पास नीचे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। अब आगे क्या है आपके पास, नीचे आपके पास क्या है पी वी, नीचे आपके पास पी वी स्क्वायर पी वी क्यूब और माइनस ए वी ये आपके पास है। शायद ये ऊपर माइनस है क्या, ये चेक करना है एक बार, ये आपके पास माइनस है क्या, चेक करना ऊपर, ठीक है, एक बार चेक कर लेना ये माइनस है क्या प्लस है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसको, माइनस है या प्लस है। तो फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन में चलते हैं, तो देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है। ठीक है, ये आपके पास आंसर बिल्कुल सही है, माइनस प्लस की कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए, ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई, मैच करवा लीजिएगा आपने जो आंसर है उससे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे अपन बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस पे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप p की वैल्यू रखना चाहो यहाँ से, तो अगर यहाँ p की वैल्यू रखना चाहो तो यहाँ p
पी की वैल्यू रख सकते हो। कैसे रख सकते हो वो देखोगे, ठीक है। वो पी की वैल्यू आप रख सकते हो कैसे, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, वी माइनस बी इक्वल टू आर अपॉन टी, ठीक है। पी की रखनी है, यहाँ से पी निकाल दोगे तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, आर टी अपॉन वी माइनस बी, ठीक है। पी की निकालनी है अपन को तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर टी माइनस बी, ठीक है। पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर टी अपॉन वी माइनस बी, और ये आपके पास ए अपॉन बी, ठीक है। ये पी की वैल्यू आ जाएगी, इसको रख दोगे। फिर कोई नीड नहीं है अपन को रखने की, क्योंकि ऑप्शन से मैच करवाना है अपन को। क्या है, अपने को नीड रहती है कि ऑप्शन क्या रहता है, ऑप्शन से अपन को मैच करवाना है। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल कर आर टी माइनस बी कर सकते हो, माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर पी की वैल्यू निकालना चाहते हो, वैसे अपन को जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ, ठीक है। अपन को ये एक्सप्रेशन लाना था, ये एक्सप्रेशन अपन लिया माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी पहले आ जाएगा, ये वी बाद में आ जाएगा, ऐसा आप कर सकते हो। परंतु अपन को नीड नहीं है, अपन को ऑप्शन से देखकर पता करेंगे कि आपके पास क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो आगे देखिए, अपन एडियाबेटिक प्रोसेस में बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो देखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं अपन। एडियाबेटिक प्रोसेस, हेडिंग डालिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस हेडिंग डाल दीजिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस आपके पास क्या होगी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होगी जो आपके पास सिस्टम क्या होगा, आपके पास इंसुलेटेड सिस्टम होगा, मतलब हीट का सराउंडिंग के साथ क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, और सराउंडिंग से हीट का सिस्टम में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसी जो प्रोसेस होगी आपके पास, वो आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। तो लिख दीजिए यहाँ पर, देयर इज नॉट एक्सचेंज, देयर कैन नॉट एक्सचेंज लिखिएगा, सबसे बेटर लैंग्वेज ये रहेगी आपके पास। देयर कैन नॉट एक्सचेंज, देयर कैन नॉट एक्सचेंज heat with surrounding to system, surrounding to system, ठीक है। there cannot exchange heat with surrounding to system, आपके पास सराउंडिंग टू सिस्टम का क्या नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो द सिस्टम, देयर इज सिस्टम known as insulated system, स्पेलिंग देख लेना, इंसुलेटेड सिस्टम, स्पेलिंग देख लेना है। और दिस टाइप ऑफ प्रोसेस एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस is known as adiabatic process, ठीक है। adiabatic process, this type of process is very fast process, as compared to isothermal process, thermal process। लिख दीजिएगा, there cannot exchange heat with surrounding to the system, there is system known as insulated system,
and this type of process is known as adiabatic process. This type of process is very fast process as compared to isothermal process. ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे उसमें बताएंगे कि हीट का कोई भी जो सराउंडिंग के साथ है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट का क्या नहीं हो रहा है, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो डी क्यू को क्या लिख दोगे, जीरो लिख दोगे, सिंस लगा दोगे, सिंस डी क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डी क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। तो अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के चलता हूँ, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के चलता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर डी क्यू इक्वल टू जीरो देन डी यू माइनस डी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर टू। नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे अब चलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई, स्टेट इक्वेशन भी देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की, आपके पास स्टेट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इस कंप्लीट को। ठीक है, अब आगे देखिएगा, स्टेट इक्वेशन देखेंगे। अब स्टेट इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिएगा, अब ये डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू हो गया। केस फर्स्ट लगा दीजिए, यहाँ दो केस लेंगे अपन। केस फर्स्ट, ये केस सेकंड। वर्क डन आपके पास क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। क्या होगा ये, वर्क डन बाय द गैस होगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो वर्क डन बाय द गैस, गैस के द्वारा सिस्टम पे वर्क किया जाएगा। ठीक है, फोर्स लगाया जाएगा सिस्टम पे। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस, गैस पे कोई भी सिस्टम पे प्रेशर लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि आपके पास ये पिस्टन है, ठीक है, ये इस तरीके का पिस्टन है, तो यहाँ पर गैस भरी हुई है, तो गैस एक्सटेंड होने का प्रयास करेगी और पिस्टन को क्या बढ़ाएगी, आगे की तरफ डिस्प्लेस करेगी, एक्स डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करेगी और एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगेगा, गैस के द्वारा एक्स डायरेक्शन में अपने पास फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा, इस तरीके से डिनोट करेंगे, वर्क डन बाय द गैस। अब ये पॉजिटिव हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपके पास इसमें क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी। इसको मैं ऐसे शो कर दूं, रिड्यूस हो रही है आपके पास एनर्जी, तो इस तरीके से शो कर दूं। जब एनर्जी रिड्यूस होगी, एनर्जी रिड्यूस होगी, क्या होगी आपके पास, एनर्जी रिड्यूस होगी, क्या होगी इसमें आपके पास, जो इसमें है एनर्जी रिड्यूस होगी। और जैसे एनर्जी रिड्यूस होगी तो डी यू को क्या लिख सकते हैं अपन, डी यू को एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी। और टेम्परेचर क्या होगा, ये भी रिड्यूस होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लग रहा है अपने पास, यहाँ पर आपके पास क्या लग रहा है, माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा आपके पास, रिड्यूस होगा। ठीक है, अब ये सेकंड केस देख लीजिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, ये क्या होगा, माइनस नेगेटिव चिन्ह होगा आपके पास वर्क डन का, तो वर्क डन बाय ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। इसमें कंप्रेस होगा, वर्क डन ऑन द गैस कैसे होगा कि आपके पास ये कोई भी पिस्टन है, कोई भी ये सिलेंडर है, ठीक है, ये कोई भी आपके पास क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर पे गैस भरी हुई है, तो क्या होगी,
पिस्टन के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा, तो ये कंप्रेस हो जाएगी गैस, क्या हो जाएगी आपके पास कंप्रेस हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास गैस कंप्रेस हो जाएगी, तो आपके पास क्या होगा, ये वर्क डन ऑन द गैस आपके पास होगा। ठीक है, आगे देखिएगा डी यू क्या हो जाएगा प्लस डी डब्ल्यू, और इस केस में आपके पास क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों डिक्रीज होने के चिन्ह है, ये दोनों आपके पास इंक्रीज होने के चिन्ह है। टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक्सटेंडेड लिख सकते हो, एक्सटेंडेड हो जाएगी आपके पास गैस, एक्सटेंडेड, इसमें कंप्रेस्ड हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि इस केस में आपके पास गैस क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, गैस बढ़ जाएगी, पूरी गैस क्या हो जाएगी, पिस्टन पे फोर्स लगाएगी, गैस क्या लगाएगी, पिस्टन पे फोर्स लगाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी गैस, और इसमें कंप्रेस हो जाएगी गैस, कंप्रेस हो जाएगी, जिसके कारण उसका वॉल्यूम और एरिया कम हो जाएगा और वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कल ही अपन ने इस बात पे चर्चा की, कल ही अपन ने इस बात पे क्या की गई है, चर्चा की है, इस बात पे अपन ने चर्चा की है, कल ही इस बात पे क्या की है, चर्चा की है। कंप्रेस्ड हो जाएगी गैस, यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। वर्क डन बाय द गैस, गैस क्या करेगी, वर्क डन लगाएगी तो गैस क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, और वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन आपके पास गैस पे लगेगा तो आपके पास क्या होगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, स्टेट इक्वेशन ऑफ state equations of adiabatic process, state equations of adiabatic process। स्टेट इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस लगाइएगा, स्टेट इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो आपके पास एक स्टेट इक्वेशन होती है पीवी की पावर गामा, पीवी की पावर गामा, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशन होती है जहाँ गामा की वैल्यू क्या होती है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये पास होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करके चलेंगे, क्योंकि इसको प्रूफ करने का क्या मतलब हुआ है, इसको प्रूफ कीजिए, क्या मतलब हुआ इसको प्रूफ करने का, इसको प्रूफ करने का केवल इतना ही मतलब हुआ कि वो प्रूफ अपन देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास बहुत से सवाल हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में काम करते हैं तो आपके पास दिमाग चलने लगेगा और बहुत से सवाल अपने पास, उनके सॉल्यूशन अपने पास होने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अपन स्टेट इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस देखते हैं, उसमें पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो अपने पास पहली इक्वेशन देखी थी अपन ने, क्या थी, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू 0 गई थी अपने पास, तो क्या लिखा था अपने, डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, और डी यू को कल ही अपन ने लिखा था, 2 दिन पहले ही अपन ने लेक्चर नंबर 4 में लिखा था, क्या लिखा था, डी यू को लिखा था माइनस प्लस, सॉरी यहाँ के पास डी यू को लिखा था अपन ने डेल्टा यू इक्वल टू डी यू इक्वल टू माइनस प्लस एन सी वी डी टी, ये लिखा था, क्योंकि आपके पास कोई भी हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात कीजिए चाहे एट कांस्टेंट प्रेशर बात कीजिए, वो किसके बराबर होती है, वो आपके पास बराबर होती है, अगर मैं सीवी की बात करूं, सीवी की बात, सी की बात करूं, केवल हीट की बात करूं तो आपके पास क्या होती है, हीट कैपेसिटी की बात करूं, केवल आपके पास हीट कैपेसिटी की बात करूं तो डी क्यू
आवर एन डी टी, ये आपके पास होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी सिस्टम है उसमें पर मोल उसके वॉल्यूम में जितने भी आपके पास मोल होंगे उसके पर मोल और पर मोल में आपके पास जितना भी राइज होगा टेम्परेचर, उसको राइज करने में हीट कितनी एक्सेप्ट करेगा, सिस्टम हीट कितनी एक्सेप्ट करना चाहिए, उस हीट एक्सेप्ट करने की रेट को अपन क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। उस हीट की एक्सेप्ट करने की रेट को क्या बोलते हैं अपन, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, इतना बोलते हैं। अगर इसी को अपन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करें तो इसको लिखेंगे du इक्वल टू एन सीवी डी टी, du इक्वल टू एन सीवी डी टी। तो यहां पर क्या लिख दीजिए, एन सीवी डी टी, एन सीवी डी टी। और dw को वर्क डन बाय द गैस क्या लिखा था अपन ने, माइनस pdv। ये आपके पास वर्क डन बाय द गैस होता है, वर्क डन बाय द गैस होता है। नोट डाउन कीजिए इसको, वर्क डन बाय द गैस होता है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पर, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, और क्या होती है एडियाबैटिक जो भी प्रोसेस लगती है आइडियल गैस पे लगती है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिएगा। जो भी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो आपके पास किस पे लगती है, वो आपके पास लगती है केवल और केवल किस पे लगती है, आइडियल गैस पे लगती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इस इक्वेशन फर्स्ट आ गई। आगे मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा कैसे प्रोसीड करते हैं अपन, आगे देखिएगा कैसे प्रोसीड करते हैं अपन। तो देखिए आगे प्रोसीड करने का क्या तरीका रहेगा अपने पास, आइडियल गैस इक्वेशन यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अपन आइडियल गैस इक्वेशन का यूज ले रहे हैं। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी यूज ले रहे हैं। ठीक है, पीवी बराबर क्या ले रहे हैं, एनआरटी यूज ले रहे हैं। तो पीवी को क्या लिखेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए। पीवी क्या कीजिए स्टूडेंट्स, क्या कीजिए दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव कर दिया एनआर, और एनआर तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा डीटी का होगा। तो इसको फर्स्ट सेकंड मानकर डेरिवेटिव कर दीजिए। पहले पी को साइलेंट रख दीजिए, पी को क्या रख दीजिएगा, साइलेंट रख दीजिएगा। वी का डेरिवेटिव कर दीजिए डीवी। ठीक है, अब पी को साइलेंट रख, पी का डेरिवेटिव कर दीजिए डीपी, वी को साइलेंट रख दीजिए। ठीक है, वी को साइलेंट रख दीजिए, वी डीपी। ठीक है, अब आगे देखिएगा एनआर डी। ठीक है, अब यहां से dt निकाल दीजिए, यहां से क्या निकालिए, dt निकाल दीजिए। तो dt निकालोगे तो क्या बनेगा आपके पास, माइनस पीडीवी अपॉन एन सीवी, माइनस पीडीवी और एन सीवी अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो पीडीवी आ जाएगा ऊपर और एन सीवी अपॉन में आ जाएगा। तो dt की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास, dt की वैल्यू ये आपके पास हो जाएगी। तो dt की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दोगे, ये dt की वैल्यू क्या पुटअप कर दोगे, यहाँ पर पुटअप कर दोगे। तो कीजिए इसको पुटअप, तो पीडीवी वीडीपी इक्वल टू एनआर, और ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस पीडीवी अपॉन एन सीवी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो एन से एन कैंसिल हुआ आपके पास, तो क्या बचा आपके पास, पीडीवी वीडीपी इक्वल टू क्या बचा, आर, और ये आर अपॉन सीवी, और ये आपके पास माइनस पीडीवी, ये आपके पास क्वांटिटी बची। इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिएगा इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिएगा। बाकी मैं आगे मिटो के चलता हूँ या फिर ऊपर ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो देखिएगा आपके पास पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल टू क्या बना आपके पास, आर अपॉन सीवी, और ये माइनस पीडीवी। ठीक है, ये बना। तो इस पीडीवी को इस तरफ ले आइए, तो क्या बनेगा आपके पास, वीडीपी, और इसको इस तरफ लाओगे तो आर अपॉन सीवी, ये आपके पास पीडीवी, और ये इस तरफ आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरफ आएगा, इस तरफ ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरफ आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास माइनस में हो जाएगा, तो माइनस पीडीवी। ठीक है, आप पीडीवी कॉमन ले लीजिए दोनों में से,
ये पीडीवी हो जाएगा, ये माइनस ऐसे रखिए, ये अपन ने गड़बड़ कर रहे हैं, ये ब्रैकेट में बंद है और ये माइनस पीडीवी इस तरीके से, ठीक है। अब पीडीवी दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बनेगा आपके पास, हटा दो भाई, आगे आगे चलिएगा, आगे काम करते हैं अपन, नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चर्चा करते हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको यूज कर लोगे तो एक सवाल कराऊंगा मैं इस पे, बहुत बेहतरीन सवाल है, वो अपन डेडिकेट करेंगे इस पे, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है, एक सवाल देखेंगे इस पे, उससे पहले मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। नोट डाउन करते रहिएगा, साथ साथ में क्या करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ वी डी पी, ठीक है, वी डी पी इक्वल टू आर अपॉन सी वी और प्लस 1 और माइनस पी डी वी कॉमन ले रहा हूँ मैं, माइनस पी डी वी कॉमन ले रहा हूँ, ये मैंने कॉमन ले लिया माइनस पी डी वी, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, यहाँ एलसीएम लोगे तो आपके पास आर री सी वी मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा और अपोन में सी वी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस पी डी वी और ये आपके पास वी डी पी, ठीक है। ये आपके पास क्वांटिटी बनेगी। अब अपन क्या जानते हैं, सी वी, ये आपके पास क्या होता है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये आपके पास क्या होता है, मेयर रिलेशन, मेयर रिलेशन, ये आपके पास क्या होता है, मेयर रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर प्लस सी बी, ये आपके पास क्वांटिटी बन जाएगी। तो इसको आर प्लस सी बी की जगह क्या लिख दोगे, सी पी लिख दोगे, तो सी पी पुटअप कर दोगे। तो नोट डाउन करते चलिए, आगे देखिएगा, तो आगे देखिएगा, अपन आगे सोल्व करते हैं इसको। तो आपके पास क्या बनेगा, वी डी पी इक्वल टू क्या बनेगा, इसको सी पी लिखिए, इसको सी बी लिखिए, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह बाहर, ये पी डी वी, और ये सी पी अपॉन सी वी क्या हो जाएगा, गामा, तो इसको यहाँ लिखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये आपके पास गामा हो जाएगा, वी डी पी इक्वल टू माइनस गामा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास, पी डी वी, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, पी डी वी, ठीक है। अब क्या करोगे, वेरिएबल्स को ट्रांसफर कर दो, तो वेरिएबल को ट्रांसफर करोगे तो इसका पी का वेरिएबल यहाँ पर है, तो यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, माइनस गामा और डीवी, इसका वी को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर कर दो और दोनों तरफ इंटीग्रल कर दो। प्रेशर कहाँ से चेंजमेंट हो रहा है, प्रेशर का P1 से P2 आपके पास प्रेशर का चेंजमेंट हो रहा है, और वॉल्यूम का V1 से V2 आपके पास वॉल्यूम का क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है। तो आगे देखिएगा, इसका इंटीग्रल करोगे तो ln P और लिमिट P1 से P2, और यहाँ पर इसका इंटीग्रल करोगे ln V और आपके पास गामा माइनस गामा बाहर है, ठीक है, और V2 से V1 से V2 इसकी लिमिट लगा दो। आगे देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए आराम से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ln P, तो ln P अपन लगा देंगे, तो ln और सबसे पहले अपर लिमिट P2 फिर लोअर लिमिट P1, ठीक है। तो माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, गामा, और फिर यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, ln अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, लोअर लिमिट V1, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होगी, लो की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln a की पावर b होती है, तो b को क्या a की पावर b, आपके पास b नीचे है तो ये आपके पास ln a की पावर b, a की पावर में b चला जाएगा, ln ये आपके पास ln या log की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये बेस में ln a है तो ये बेस में, तो ये आपके पास ऊपर चला जाएगा, यहाँ a ऊपर चला जाएगा पावर में, तो यहाँ पर पावर में ले जाइएगा इसको, ln p2 माइनस p1, इसको क्या लीजिए, लिख दीजिए V2 माइनस V1 की पावर माइनस गामा, माइनस गामा है तो इसको प्लस गामा बनाने के लिए V1 को ऊपर ले जाइए, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, आगे करते हैं अपन काम, नोट डाउन कर लीजिए आराम से, फिर आगे देखिएगा।
देखिएगा आगे चर्चा करते हैं। अब देखिएगा आगे चर्चा करते हैं ln v2 माइनस v1 ln v2 माइनस p1 और ln v2 माइनस v1 की पावर गामा। ठीक है, इस पे आगे चर्चा करें तो आपके पास क्या बनेगा ln v2 अपॉन p1 इक्वल टू ln की पावर v2 माइनस v1 की पावर गामा। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस गामा बनाना है तो इसको क्या लिखेंगे ln, और ये आपके पास v1 पहले आ जाएगा और v2 क्या आ जाएगा आपके पास बाद में आ जाएगा, ऊपर नीचे कर दोगे। मतलब अगर आपके पास इसकी v2 माइनस v1 है, इसकी पावर इनवर्स है, तो क्या करते हो इसमें क्या कर दोगे, v1 को पहले रख दोगे, v2 को नीचे रख दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। मतलब अगर आपके पास 1/v है तो 1/v², v इनवर्स लिखते हो उसको, और इसको क्या लिख देते हो 1/v लिख देते हो। वैसे जस्ट इसका उल्टा कर दिया ना, v का क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर ही उल्टा कर दोगे। उल्टा करने का मतलब v2 तो नीचे, v1 ऊपर है, तो v1 नीचे आ जाएगा, v2 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, v1 ऊपर चला आपके पास, जैसे जैसे इसका उल्टा किया तो अपन ने जस्ट इसका उल्टा किया, तो जस्ट इसका उल्टा करोगे तो v2 ऊपर है तो v1 ऊपर आ जाएगा, v1 नीचे तो v2 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से अपन काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ln p2 माइनस p, दोनों तरफ से ln कैंसिल हो गए, तो क्या बचा आपके पास p2 अपॉन p1, या ऐसा भी लिख सकते हो p1 इक्वल टू p2, और यहाँ पर v1 ऊपर आ गया, की पावर गामा है ना, गामा रखिएगा, v1 और v2 की पावर गामा। ठीक है, और p2 ये मल्टीप्लाई होगा v2 से, और इसकी पावर गामा है तो गामा साथ में जाएगा, और p1 मल्टीप्लाई होगा किससे, v1 से, और इसकी पावर गामा साथ में रहेगा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं p1 ये आपके पास क्या होता है, v की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही क्या करना था अपन को, प्रूफ करना था, नोट डाउन कर लीजिएगा। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, v की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यही अपन को करना था प्रूफ, तो अपन ने कर दिया इसको प्रूफ। आगे देखिएगा इसका स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं पानी पियाता हूँ, पहले इतना नोट कीजिए आप, इतने में मैं पानी पियाता हूँ। तो आगे देखिएगा, अपन आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे चर्चा करते हैं अपन। तो देखिएगा अपन आगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्लोप की चर्चा करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्लोप की चर्चा करते हैं। तो देखिएगा स्लोप की चर्चा कर रहे हैं अपन। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्लोप की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, हेडिंग डालिएगा स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की स्लोप को चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं
टी और वी में संबंध निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, पी वी बराबर एन आर टी, ठीक है। और पी की जगह क्या लिख दूँ मैं, इस पी की जगह एन आर टी अपॉन वी को पुटअप कर दो, इसकी जगह एन आर टी अपॉन वी पुटअप कर दो, तो एन आर टी अपॉन वी और वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और एन आर वी कॉन्स्टेंट में चला जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, टी अपॉन वी, एन आर वी आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट में चला जाएगा, तो आपके पास टी अपॉन वी, वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टी वी की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। वी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक रिलेशन हो जाएगा टी और वी में, ठीक है। ये टी वी में रिलेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, इसको 1 बोलोगे। एक रिलेशन और देख लेंगे अपन, बोलिएगा, एक रिलेशन और देख लेते हैं। यहाँ से अपन क्या रख देते हैं, पी वी बराबर एन आर टी है, तो नोट कर लीजिए पहले ये रिलेशन, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए ये रिलेशन, देखिए आगे चर्चा करें। नोट कर लिया, टी वी की पावर गामा माइनस वन, क्या हो गया ये रिलेशन, टी वी की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए अगला रिलेशन, अगला रिलेशन अपन निकालते हैं। पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी होता है, यहाँ से वी निकाल दीजिए, वी क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी, ठीक है। ये यहाँ पर पुटअप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई एन आर टी अपॉन वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये वाला रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो अपने पास तीन वैल्यू आ गई, पी और टी में रिलेशन चाहिए अपन को, क्या चाहिए, पी और टी में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पर पी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर वी की जगह वैल्यू रखेंगे ना, एन आर टी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। पी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई और वी की जगह रखोगे, वी की जगह ये वैल्यू रखोगे, एन आर टी अपॉन पी, तो ये पी आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। और पी मल्टीप्लाई एन आर की पावर गामा इक्वल टू टी की पावर गामा मल्टीप्लाई टी की पावर गामा, टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन आर की पावर गामा भी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट में चला जाएगा, तो पी और पी 1 माइनस गामा, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो 1 तो पहले से, ये ऊपर है 1 पहले से, तो ये पी की पावर गामा ऊपर जाएगा तो 1 माइनस गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाई टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपके पास सेकंड रिलेशन आता है वो आपके पास आता है टी की पावर गामा, टी की पावर गामा और पी की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। ये आपके पास कांस्टेंट, ये रिलेशन आ जाएगा थर्ड रिलेशन। परंतु अपने को ये रिलेशन ज़्यादा ही यूजफुल होगा, ये रिलेशन क्या होगा आपके पास, ज़्यादा यूजफुल होगा, बाकी रिलेशन आपके पास ज़्यादा कोई यूजफुल नहीं होगा, ठीक। आगे देखिए, आगे मैं मिटा दूँ इसको, नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से। अब आगे देखिएगा, ठीक है। तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो स्लोप देखना है अपन को, स्लोप देखना है तो स्लोप क्या आ जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दोगे, पी वी की पावर गामा इक्वल टू डी कांस्टेंट, डेरिवेटिव कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, ये यहाँ आपके पास डेरिवेटिव करोगे तो डीपी गामा, वी को कांस्टेंट रख लिया, एक बार डीपी का डेरिवेटिव कर दिया, अब वी का डेरिवेटिव करोगे तो गामा ऊपर है तो गामा, एक गामा बेस में आ जाएगा वी, और वी में से कितना कम हो जाएगा, गामा बेस में आ जाएगा, और वी में से कितना कम हो जाएगा, गामा माइनस वन, ठीक है। गामा माइनस वन और डीपी और पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको दोनों तरफ ले आइएगा इस तरीके से, पी वी की पावर गामा इक्वल टू गामा वी की पावर गामा माइनस वन डीपी डीवी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा वी की पावर गामा, यहाँ पर इसको तोड़ दोगे दो पार्ट में तो आ जाएगा डीपी वी की पावर गामा गामा वी की पावर गामा, और ये वी की पावर माइनस वन डीवी, वी की पावर गामा से वी की पावर गामा कैंसिल,
तो आपके पास क्या बनेगा, dp इक्वल टू गामा, dp इक्वल टू गामा और v की पावर क्या हो जाएगा, v की पावर -1 डी गामा v की पावर -1 dv और ये p, ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या करोगे, dp और dv कर दोगे, ठीक है, और ये p पहले से ही अपने पास, गामा भी पहले से, और v की पावर -1 है तो इसको कौन में लिया और ये माइनस का चिन्ह क्या आ जाएगा आपके पास, और इस तरफ ले जाओगे तो आपके पास माइनस का चिन्ह आ जाएगा ना इस तरफ, तो ये आपके पास माइनस का चिन्ह, ये आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा इस तरीके से। इक्वेशन नंबर 4 नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, dp और dv, ठीक है, ये आपके पास स्लोप आ जाएगा एडियाबेटिक। इसको अगर ग्राफ से डिनोट किया जाए तो ग्राफ से कैसे डिनोट करोगे वो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर ग्राफ से डिनोट करते हैं। ग्राफ से डिनोट करेंगे फिर इसको, ठीक है, ग्राफ से डिनोट करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ग्राफ से डिनोट करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, p v की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो आपके पास p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v की पावर गामा, ठीक है, तो इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, p और v में कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है, कर्व कुछ इस तरीके से डेडिकेट किया जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बट यहाँ पर नीचे लिख सकते हो, बट वी नो दैट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल, ये आपके पास क्या होगा, बट वी नो दैट, यहाँ पर आप वैसे लिख सकते हो, बट वी नो दैट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा आपके पास, प्रोसेस के लिए dp और dv की वैल्यू अपन ने कल निकाली थी, क्या निकाली थी, -v/v, ये निकाली थी, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ से ये आपके पास स्लोप हो जाएगा, ये अगर dv माने इस तरफ जो चेंजमेंट है, dv माने इस तरफ जो चेंजमेंट है, dp माने, तो स्लोप क्या होता है आपके पास, dp और dv इक्वल टू tan थीटा, और ये नेगेटिव आ रहा है तो आपके पास इसमें स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, और ये आपके पास थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट खींच दोगे यहाँ पर इस तरीके से, ये आपके पास थीटा हो जाएगा, ये शायद 90 से बड़ा होगा, पिछले वाले केस में है वैसे ही आपके पास होगा, ये 90 से बड़ा होगा, ठीक है, 90 तो आपके पास नहीं हो जाएगा, इस तरीके से डिनोट कर, नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अपन जानते हैं वी नो दैट आइसोथर्मल प्रोसेस में ये होता है, और ये ये आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है, तो अगर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस को बराबर किया जाए तो क्या लिखोगे, तो एडियाबेटिक प्रोसेस dv और dp, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, -गामा p/v, और यहाँ पर किसकी नीड होगी, यहाँ पर देखिएगा किसकी नीड होगी, यहाँ पर केवल गामा की नीड है, आइसोथर्मल में किसकी नीड है, केवल गामा की नीड है, तो dv गामा की अगर यहाँ पर गामा लगा दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो dv और dp आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ पर गामा मल्टीप्लाई करवा दोगे, यहाँ पर क्या करवा दोगे, केवल गामा मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एडियाबेटिक आइसोथर्मल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, बस ये गामा का अंतर होता है, स्लोप में क्या होगा, बस ये गामा का अंतर होगा दोनों में, ठीक है, ये केवल गामा का अंतर होगा, ये अपन जानते हैं, यहाँ से भी अब जानेंगे, तो pv बराबर कांस्टेंट होता है, pv बराबर कांस्टेंट होता है किसमें, pv बराबर कांस्टेंट किस में होता है, ये आपके पास आइसोथर्मल में होता है, ये आपके पास एडियाबेटिक में होता है, तो केवल गामा का अंतर है, pv की पावर गामा, pv की पावर गामा, अगर यहाँ पर गामा लगा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे,
तो एडियाबेटिक प्रोसेस को अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज करना है तो उसके स्लोप में क्या लगा देंगे, गामा की मल्टीप्लाई करवा देंगे, डीपी और डीवी, डीपी और डीवी में क्या करा देंगे, ठीक है, डीपी और डीवी में क्या करवा देंगे, ये आपके पास क्या होगा डीपी, ये आपके पास क्या है डीपी और डीवी, डीपी और डीवी में क्या मल्टीप्लाई करवा देंगे, केवल गामा की मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिए, आगे कुछ चर्चा कर लेते हैं अपन यहाँ से ही। ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लिया हो तो अब आगे चर्चा करें। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, गामा पॉजिटिव होगा हमेशा, गामा पॉजिटिव होगा मतलब 1 होगा, तो आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस में डीवी और डीवी क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में या आपके पास जो स्लोप होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में ज़्यादा होगा, स्लोप क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि गामा का अंतर है, और गामा का अंतर है, अगर गामा की मल्टीप्लाई कराओगे जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस बनेगी, तो अगर ये गामा का अंतर है मतलब ये गामा ज़्यादा है इसमें, तो गामा ज़्यादा है किसमें, एडियाबेटिक में ज़्यादा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डीवी और डीपी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ये स्लोप है, ऐसा भी लिख सकते हो स्लोप एडियाबेटिक, एडियाबेटिक ग्रेटर देन ये आपके पास आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है वर्क डन का रहता है शायद, ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है आपके पास वर्क डन का रहता है, वो वर्क डन का जो टॉपिक है वो अपन कल पढ़ेंगे। जो आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इतना कंटेंट आपके लिए एडियाबेटिक में काफ़ी है। अब एक टॉपिक रहता है आपके पास वर्क डन का, और आगे मैं चर्चा कर देता हूँ और क्या टॉपिक है, बस एक केवल आपके पास वर्क डन का टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपके पास केवल वर्क डन का है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसे ही आप क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सबको बेनिफिट नहीं होगा। देखिएगा चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो एक बार फिर से कहूँगा मैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।